बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज माजी के बहुत बड़े स्टार, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की आन बान शान, बहुत बड़ा नाम सुल्तान राही साहब के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान बनने वाले इस आजिज़ फनकार जिनका नाम सुल्तान राही है, उनके बारे में एक ज़बरदस्त चीज़ आपसे शेयर करूंगा कि जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सुल्तान राही साहब ने अपने करियर का आगाज़ किया तो वो एक एक्स्ट्रा एक्टर या फाइटर की हैसियत से कह लें कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आए। उन्होंने फिल्मों का आगाज़ किया छोटे छोटे रोल से, लेकिन उसमें भी उन्होंने जिद्दत डाल दी, बड़ी मेहनत की, और वो एक शॉट में भी नज़र आए कि यार ये कोई आर्टिस्ट है। हमारे इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लेजेंड डायरेक्टर्स जिन्होंने सुल्तान राही साहब की अदाकारी और इस सुपरस्टार को पहचान लिया और उनके साथ फिल्में बनाई। नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी फिल्म है जिसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है, जिसमें आपको पता चलेगा, वो मेरे कहने पर आप देखिएगा भी। उस फिल्म का नाम है बशीरा। बशीरा में जिस तरह सुल्तान राही साहब ने रोल किया वो मुद्दतों याद रखा जाएगा, बल्कि वो भूल ही नहीं सकता। उसमें सुल्तान राही साहब ने जिस अंदाज से फाइट की, जिस अंदाज से उन्होंने जुमलेबाजी की और जो परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी वो काबिले दीद थी। उसके कुछ मुखड़े आपसे शेयर करते हैं। जगीरा ते मुरब्बिया दे मालिक भी गरीब ते मजलूमां दे हक ते टाका मारदे ने। इस मतलब दी दुनिया विच सारे चोर वसदे ने, साथ कोई भी नहीं कहा। गरीब मजारियां दा लहू चूस चूस के इकट्ठा कीता है माल, इन्हां जालमां कोलों खो लेना कोई जुर्म नहीं है। सलाम चौधरी। आओ बशीरिया, मैनू तेरा इंतजार थी। मेरा नहीं चौधरी, तेनू अपने दुश्मन की मौत का इंतजार से। ओए बशीरा, चढ़दी मौज है, डुबदा सूरज नहीं। डुब जांदा बशीरिया ते दरिया भी चढ़ के उतर जाते हैं। ओए पंजाब दी किसे मां ने जो पुत्र नहीं जमया जेड़ा बशीरे नाल टक्कर लै। अशके वही अशके, बंदा जीदार लगना है। तेरे नाल दो हक करने पैणगे, पर लड़ाई तो पहले लड़ाई दा मुड़ दसां। ओए यार, बन के डंग मारे कमीनिया, जब तक मैं दोनों दोनों लब के ताडे दोनों दे टक्करे नहीं कर दियांगा। ओए मनु रब दी साए में चैन नाल नहीं बैठा। ओए नाज़रीन, देखा आपने सुल्तान राही साहब ने किस अंदाज से जुमले बोले। अब मैं आपको असल मुद्दे की तरफ लेकर आऊँगा जो इस स्टोरी का बेसिक मकसद है, और वो ये है नाज़रीन के इंडिया इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री का, जिन्होंने एक्शन फिल्मों में उनका कह लें कि कोई सानी नहीं है। वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा अंदाज़ है उनका। जिस फिल्म में वो होते हैं, एक्शन फिल्म में, वो कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। उनका नाम है सनी देओल, और सनी देओल फिल्म स्टार धर्मेंद्र साहब जो हैं उनके वो फर्जंद हैं, उनके बेटे हैं, और बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने की। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि सनी देओल हर फिल्म में चीख चीख कर बोलते हैं और बड़े हाई नोट पर वो जुमलेबाजी करते हैं और एक उंगली ऐसे उठाकर वो जुमला बोलते हैं। मैं आपको एक दो शॉट्स सनी देओल साहब के दिखाऊंगा और उसके साथ हम अपने फ़न के राही सुल्तान राही साहब के कुछ शॉट्स दिखाऊंगा। आपको पता चलेगा कि सुल्तान राही साहब को डिट्टो 99 पॉइंट नहीं 100% सनी देओल साहब ने कॉपी किया और वो सुपरस्टार बने। जरा ये शॉट्स देखिए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। मैनू कसम है मेरे पाकिस्तान दी, जेड़ा किसे दी इज्जत वाल मेरी अख नाल वेखेगा, सूबे दी अख कर देगा। नाज़रीन, हम पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो किसी के जाने के बाद, दुनिया फ़ानी से जाने के बाद उसकी कदर ज़्यादा करती है। इसी तरह यही हुआ सुल्तान राही साहब को। वैसे तो पूरा पाकिस्तान मोहब्बत करता है, लेकिन छोटा सा तबका जो सुल्तान राही साहब की बड़कों से डरता था, या उनके स्टाइल से डरता था, या उनको पसंद नहीं करता था, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था ये दिखाना कि भाईजान
ये हमारे राही साहब को कॉपी करके इंडिया वालों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए और सुपरस्टार बन गए, और आप अपने राही साहब को कहते थे कि वो लाउड बोलते हैं। अपना स्टार ऐसे बोले तो उसको कहते हैं जी राही साहब ने कल्चर ख़राब कर दिया था। कल्चर ख़राब नहीं किया था, उन्होंने एक जानदार अदाकारी से लोगों को महसूस किया, एंटरटेन किया। तो नाज़रीन, ये थी छोटी सी स्टोरी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार जिन्होंने जब तक वो जिंदा रहे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, और मरने के बाद भी वो राज ही करेंगे, क्योंकि सुल्तान राही साहब एक थे और वो एक ही रहेंगे, क्योंकि सुल्तान राही साहब नेचुरल अदाकार थे और उन्होंने अपनी नेचुरल अदाकारी से सारी जिंदगी के लिए लोगों के दिलों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी है। बहुत सारे अदाकारों ने सुल्तान राही साहब को कॉपी किया, जिनमें हमारे फिल्म स्टार शान साहब भी हैं, उन्होंने भी किया और उन्होंने बहुत अच्छा निभाया भी, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सहारा भी दिया। लेकिन सुल्तान राही साहब ही थे, और उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ या अभी तक हालो बेहाल है, उसकी रीज़न यही है कि आपके पास अभी तक कोई नेचुरल अदाकार आया ही नहीं। हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो 4-5 हमारे अदाकार हैं, जिनमें शान साहब हैं, बाबर अली साहब हैं, सऊद भाई हैं, रैम्बो साहब हैं, इन 5 अदाकारों जिन्होंने अभी भी फिल्म इंडस्ट्री को संभाला हुआ है, और कराची में हुमायूं सईद साहब, उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अगर आपने संभाला देना है, फिल्म इंडस्ट्री को अगर आपने बहुत अरूज पर लेकर जाना है, तो जो टीवी के आर्टिस्ट हैं उनको फिल्म से निकालिए, और फिल्म के आर्टिस्ट जो हैं उनको टेलीविज़न में मत घुसेड़िए। शान साहब की यही क्वालिटी है कि उन्होंने फिल्म की तो बस फिल्म की, इसीलिए शान है। तो बात यह है सर कि अगर आप टेलीविज़न के वही चेहरों को फिल्म में घुसेड़ देंगे, वही टीवी में वो अदाकारी करेंगे और वही कास्ट के साथ आप फिल्म में आएंगे, तो आवाम बेवकूफ़ नहीं है। आवाम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके उन्हीं अदाकारों को जो टेलीविज़न में तो धक्का लगा रहे हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में भी हीरो बन के, और फिल्म के हीरोज़ देखें 50-60 साल के हीरोज़ को आप अभी भी जवानी फिर नहीं आनी में कास्ट करेंगे, तो भाईजान जवानी वाकई फिर नहीं आनी, और जवानी गुजर चुकी है। अब आप बड़े भाई के रोल कीजिए या अच्छे रोल अपनी उम्र के हिसाब से लिखवाइए, फिर आप देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री दोबारा अपने अरूज को छुएगी। हम ये दुआ करते हैं और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से कि आप बेशक आप काम कीजिए, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से अपने रोल देखिए, और उन रोल में अपनी जानदार अदाकारी से, अपने तजुर्बे से फिल्म इंडस्ट्री के लिए सहारा बनिए। अब आप हीरो नहीं हैं, आप बाप का रोल कर सकते हैं, आप दादे का रोल कर सकते हैं, अब आप इनमें शूट करते हैं और अच्छे रोलों में काम कीजिए। और जो सुपरस्टार हमारे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाईजान आप फिल्म में ही काम कीजिए, आप टेलीविज़न का मटेरियल नहीं है। और जो टेलीविज़न का मटेरियल है, जिस तरह एक छोटी सी एग्जांपल नुमान एजाज साहब की दूंगा। जब नुमान एजाज साहब आए तो अभी भी माशाल्लाह नुमान एजाज साहब वैसे के वैसे खूबसूरत हैं और खूबसीरत भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने जब फिल्म इंडस्ट्री में आए और एक फिल्म भी की उन्होंने, तो उन्होंने एक चीज़ को जहन में बिठा लिया और फैसला किया कि मैं सिर्फ टेलीविज़न करूंगा, मैं फिल्म का मटेरियल नहीं हूं। जबकि वो कद काट और खूबसूरती के लिहाज से अपनी एक मिसाल थे, लेकिन उन्होंने टेलीविज़न में जो काम किया वो आपके सामने है। इसीलिए नुमान एजाज साहब टेलीविज़न के जिस ड्रामे में नज़र आते हैं, वो ड्रामा सुपर हिट होने की गारंटी होती है। नाज़रीन, फिल्म इंडस्ट्री हमारी जान है, हमारी शान है, और मैं ATV पर एक प्रोग्राम भी कर रहा हूं जिसका नाम फिल्म कहानी है, और अपनी पुरानी क्लासिक फिल्मों को मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं, और दुनिया को बता रहा हूं कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री है और रहेगी इंशाल्लाह। हमारे जो सुपरस्टार्स थे उन्होंने दिलों पर राज किया है, और आज भी वो राज करेंगे कि उनका काम सबसे अलग था और बहुत खूबसूरत था। इसी तरह हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार से कि वो फिल्में बनाएं और दबा के अच्छी फिल्में बनाएं, और जो फिल्में कर रहे हैं वो सिर्फ फिल्में करें। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ी होगी और एक बेहतरीन ज़रिया मुआश भी होगा उन लोगों के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और फिल्में ना बनने की वजह से बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी उसकी सारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।